गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 18 ब्रजमाधुरी इस कविता पाठ के आगे की कविता को पढ़ेंगे और उसके भाव को समझेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये ब्रजमाधुरी, इसमें जितनी भी कविता दी गई है वो ब्रज भाषा में है और ब्रज भाषा मूलतः जो है ब्रज क्षेत्र की भाषा है और यह भाषा जो है आज भी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ इन जिलों में बोली जाती है। इसे हम केंद्रीय ब्रज भाषा भी कह सकते हैं और प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही जो है काव्य की रचना की जाती थी और इसके जो कवि हैं वे हैं सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, केशव, धनानंद भारती, हिंदू, जयशंकर प्रसाद आदि इनके प्रमुख कवि हैं। हम जो इस पंक्तियों में जो पढ़ने वाले हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी आज जो पढ़ेंगे, उन पंक्तियों में, उन पदों में भक्ति और श्रृंगार के भाव सामर्थ्य और प्रवाह को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है आपकी बुक में, बेनी कवि के द्वारा ये लिखा हुआ है। पंकज कोस में भृंग खसियो, कर तो अपने मन यो मनसुबा, होइगो प्रात उएंगे दिवाकर, जाऊंगो धाम परालय खूबा। बेनी सो बीच ही और भय नहीं, काल को ध्यान ना जान अजूबा, आए गयन चबाए लियो, रहेगो मन ही मन यो मनसुबा। अब बेनी कवि जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए। इस कविता में जो है कमल कोश में फंसे भौरे के माध्यम से जीवन की नश्वरता को बताया जा रहा है कि जीवन जो है क्षण भंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। पल में हम जैसे कि किसी चीज को सपना संजो करके रखते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा कार्य करेंगे, लेकिन हमारे जीवन के क्या भरोसा है। हम अपने जीवन के बारे में तो ये नहीं कह सकते कि हमारा आगे जाकर के हमारे जीवन में क्या घटना घटने वाली है और उसका हम पर क्या परिणाम हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर पंकज कोश, यानी पंकज यानी क्या होता है, कमल होता है, कमल का फूल है, उसके कमल का फूल के बारे में, भृंग यानी भंवरा होता है और मनसुबा यानी कि विचार करना, होइगो माने कि होना, प्रात यानी कि प्रातः, उएंगे माने कि उगना, दिवाकर माने होता है सूर्य, जाऊंगो माने कि जाना, धाम यानी कि अपने घर, पराग फूलों का रस और खूबा यानी कि खूब सारा। और यहाँ पर और क्या बता रहे हैं कि गयन यानी हाथी, चबाए लियो चबा जाना बोल रहा है। ठीक है, तो कविता यहाँ पर मैं पढ़ करके उसके अर्थ को समझाती हूँ। पंकज कोश में भृंग फंसे, कर तो अपने मन यो मनसुबा। यहाँ पर कवि जो बेनी जो है वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कमल जो होता है प्रकृति के नियमानुसार जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य का प्रकाश जब तो कमल के फूल पर पड़ता है तो कमल के फूल पर पड़ने के साथ में सूर्य उदय के साथ में कमल का फूल जो है विकसित होता है, अर्थात खिलने लगता है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य की प्रकाश जो है उस पर धीरे धीरे उसका प्रकाश जो है उस पर नहीं पड़ने लगता है, मतलब कि सूर्य जो है अस्त होने लगता है तो कमल की पंखुड़ियां भी है उसके साथ साथ धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगती है। तो यहाँ पर जो भंवरा था वो उसको समय का ज्ञान नहीं था और वह शाम के समय में जब सूर्य अस्त होने वाला रहता है उसी वक्त जो है कमल कोश में बैठ करके रसपान करने बैठा हुआ रहता है, रसपान करते रहता है। तब क्या होता है, कमल कोश में भृंग फंसे, तो क्या होता है, सूर्य अस्त होता है और अस्त होने के साथ साथ में कमल की पंखुड़ियां जो हैं धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगती हैं, अर्थात बंद होने लगती है और जिसके कारण से भौरा जो है कमल के कोश में बंद हो जाता है। कर तो अपने मन योग मनसुबा। अब जैसे ही कमल कोश में भौरा बंद हो जाता है तो मन ही मन में अब विचार करने लगता है कि होइगो प्रात उएंगे दिवाकर। अब क्या विचार करता है, जब सुबह होगा तो फिर से क्या होगा, सूर्य उदय होगा। सूर्य के उदय होने से यानी क्या होगा, फिर से सुबह होगी और सूर्य उदय होगा तो कमल की पंखुड़ियां फिर से विकसित हो जाएंगी, अर्थात कमल फिर से खिल जाएगा। जाऊंगो धाम परालय खूबा, और क्या, कमल की पंखुड़ियां जो है फिर से विकसित हो जाएंगी अर्थात खिल जाएंगी तो मैं बहुत सारा तब तक पराग लेकर के इकट्ठा करके रसपान करके रहता हूँ और जैसे ही प्रातः होगा कमल की पंखुड़ियां फिर से विकसित होंगी, खिलेंगी तो मैं बहुत सारा पराग लेकर अपने घर को चला जाऊंगा। इस प्रकार का वह विचार करने लगता है। बेनी सो बीच ही
और भय नहीं काल को ध्यान, न जान अजूबा। अब बेनी कवि कहते हैं इसी बीच एक और घटना घट गई। यहाँ पर कमल जो है मन ही मन इस प्रकार का विचार कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसके मन में एक और घटना घट जाती है। और यहाँ पर भौरा जो है उसको काल का ध्यान नहीं था, वो काल से अनजान था और अपने मन में इस प्रकार का विचार कर रहा था। तभी क्या होता है, आए गयन चबाए लियो, एक हाथी, गयन यानी हाथी, एक हाथी आती है और चबाए लियो उस फूल यानी कि कमल के फूल के साथ में। जो भौरा जो है कमल में बंद था, उस कमल को वह भौरे के साथ में चबा लेती है, यानी कि चबा जाती है, खा लेती है। रही को मन ही मन यो मनसूबा। अब क्या होता है, अब वो कमल के में तो बंद था और विचार कर रहा था कि सुबह होने के साथ में बहुत सारा पराग लेकर अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन हाथी के आने के साथ में कमल के फूल को जब वह तोड़ करके चबा जाता है तो फूल के साथ साथ में भौरा भी उसके मुख में चला जाता है, उसका आहार बन जाता है। तो इस प्रकार से उसके मन में यह मनसूबा जो है धरा का धरा रह जाता है। तो अर्थात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कवि के द्वारा कि जीवन जो है क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो हमको जो भी कार्य करना होता है हमको उसको आगे के लिए टालना नहीं चाहिए, उसको तुरंत ही कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसकी परिस्थिति ऐसी बन चुकी थी कि उसको उसके सामने इस प्रकार की स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो अब आगे की कविता देखते हैं। सखी हम काह करें कित जाए, बिन देखे वह मोहनी मूर्ति नैना नहीं अघाय। बैठत उठत शयन सोवत निस चलत फिरत सब ठौर, नैनन ते वह रूप रसीलो टरत ना एक पल और। सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम, दूजी और नाही गति मेरी बिनु मोहन घनश्याम। सब ब्रज बरजो बरिजन भीजो हमरे जो अति प्राण, हरिचंद हम गमन प्रेम रस सूझत नाही न आन। अब यहाँ पर ये जो पंक्ति है इसमें जो है इस पंक्ति में एक सखी जो है अपनी दूसरी सखी से अपने मन की व्यथा कह रही है। अपनी मन की व्यथा में वो क्या बता रही है, सखी हम काह करें कित जाए, हे सखी मैं क्या करूं कहाँ जाऊं। क्या कर रही है यहाँ पर, हे सखी मैं क्या करूं कहाँ जाऊं। बिना यहाँ पर बिनु देखे वह मोहनी मूर्ति नैना नहीं अघाय, मतलब कि क्या कह रही कि मैं किससे कहूँ कहाँ जाऊं, कृष्ण को देखे बिना, कृष्ण को की मोहनी सूरत यानी कि कृष्ण का जो मूर्त है उसको देखे बिना मुझे मेरे मन को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। उसका जो उसकी जो सूरत है वो मन को मोह लेती है और उसको देखे बिना मुझे मेरा मन जो है तृप्त नहीं हो पाता है। बैठत उठत शयन सोवत निस चलत फिरत सब ठौर, ठौर माने स्थान होता है। तो क्या बोल रही है यहाँ पर कि सभी जगह चाहे बैठते हो, उठते हो, सोते हो, जागते हो, चलते फिरते जागते, सभी जगह सोते उठते बैठते चलते फिरते सभी जगह जो है कृष्ण का रसीला रूप जो है मेरे मन में बसा हुआ है, मेरे मन में बस चुका है, जो एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है। नैनन ते वह रूप रसीलो टरत ना एक पल और, यानी कि सोते उठते बैठते चलते फिरते सभी जगह जो है कृष्ण का रूप जो रसीला रूप है वो मेरे मन में इस प्रकार से बसा हुआ है कि वो एक पल के लिए भी मेरे नैनों से मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है। सुमिरन वही ध्यान उनको ही मुख में उनको नाम, और मेरा जो ध्यान है मेरा मन जो है उन्हीं के ध्यान में लगा हुआ रहता है, उन्हीं के मेरे मुख में हमेशा मुख से उन्हीं का नाम निकलता है, उन्हीं का मैं हमेशा ध्यान करती हूँ। दूजी और नहीं गति मेरी, और क्या कह रही है, मेरी इस दशा को कोई नहीं समझ सकता है, मेरे लिए तो घनश्याम ही सब कुछ है। मेरी इस दशा को दूजी और नहीं गति मेरी इस दशा को कोई नहीं समझ सकता है, बिनु मेरी घनश्याम, और मेरे लिए तो घनश्याम ही सब कुछ है। सब ब्रज बरजो परिजन खींचो, और क्या कह रहे हैं,
मेरे इस व्यवहार को देख करके घर के लोग चिढ़ गए हैं। ब्रज बरसो परिजन खिजाओ, परिजन यानी कि मेरे घर के जो भी लोग हैं वो सब कोई चिढ़ गए हैं, लेकिन मैं जो कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई हूँ, मुझे प्रेम ही प्रेम भा रहा है। और मेरे जितने भी परिजन हैं, मेरे परिवार वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं, सभी कोई जो है मुझसे रूठ गए हैं, मुझसे चिढ़ गए हैं, लेकिन मैं जो हूँ यहाँ पर हमरे तो अति प्राण, और मैं जो हूँ क्या बोल रहा है, लेकिन मैं जो हूँ कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई हूँ, मुझे कृष्ण ही भा रहा है। हरिश्चंद्र हम मगन प्रेम रस सूझत नहीं ना आन। अब यहाँ पर हरिश्चंद्र जी कह रहे, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं हम मगन प्रेम रस, क्या कह रही है हरिश्चंद्र जी, क्या कह रहे हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गए हैं, हम मगन प्रेम रस। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गए हैं, सूझत नहीं आन, कि हमें अपने मान सम्मान की भी परवाह नहीं है। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि यानी कि इन वो सखी जो है अपनी दूसरी सखी से कह रही है, तो हरिश्चंद्र जी उसी को बता रहे हैं कि हम कृष्ण के प्रेम में इतना डूब गए हैं कि हमें अपने मान सम्मान की भी परवाह नहीं है। ठीक है, ये पंक्ति यहाँ पर समाप्त होती है, और आप लोग का ये दोनों पंक्तियां तो समझ आ ही गई होगी, तो पाठ यहाँ पर इससे समाप्त होता है।